बाबा का पैर मैं ही नहीं, मेरे पापा भी छूते हैं, क्योंकि वो हमारे पुरोहित हैं। हमारे पुरोहित मतलब देखिए, जजमान और पुरोहित का एक रिश्ता होता ही है। और मैं तो अखिलेश कश्यप जी का पैर छूता हूँ। वो तो मेरे से कहीं ना कहीं मेरे से बाद में इंडस्ट्री में आई। मैं मनोज मिश्रा जी का पैर छूता हूँ। मैं अपने मैनेजर सोनू का पैर छूता हूँ। अब छोड़िए ना, बाकी तो हटा दीजिए। पवन जी, जहाँ तक मेरे से, पवन पांडे जी मेरे से बड़े भी हैं, और बड़े के साथ साथ एक ब्राह्मण मित्र हैं। तो जब कृष्ण जी अपने दोस्त मित्र सुदामा को गले लगा सकते हैं, अपने सिंहासन पे बैठा सकते हैं, तो ये तो हमारे कुल में है ब्राह्मणों का इज्जत। जितना मुझे गाली दे रहा है तो उसका गाली मैं लूंगा तब ना पता चलेगा मुझे। मैं ले ही नहीं रहा भाई, तू गाली दे, जितना तुझे देना है दे। मेरा काम बोलता है, मैं अपने काम को लेकर ईमानदार हूँ। जहाँ से मेरी पहचान है, उसके बोलने और गाली देने से मेरी पहचान नहीं है। मैं उस लेवल पे पहुंचा हूँ, इसलिए वो बोल रहा है। नाम पे अधिक कमेंट किया जाता है एक ब्राह्मण का पैर छूते हुए, वो तो अच्छी चीज है, लेकिन उसी को ट्रोल किया जाता है कि खिसाड़ी जी अपने उम्र के बंदों को पैर छूते। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इस सेंटिमेंट पे रिएक्शन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। एज ए आप बता सकते कि क्या ब्राह्मण का पैर छूना कभी गलत बात होता है क्या? मतलब इस पे भी कई सारे आप ट्रोल किया जा रहा है आपको, तो क्या देखते हैं आप इस चीज को? देखिए, बात ब्राह्मण का नहीं है, बात श्रद्धा का है। आपके मन में किसी के प्रति श्रद्धा क्या है, वो आपके विचारधारा क्या है, वो मायने रखता है। किसी का पैर छू लेने से कोई छोटा थोड़ी होता है। आपकी अहमियत क्या? मैं किसी का पैर छू लूँ तो मैं ब्राह्मण तो छोड़ दीजिए। मेरे गांव में बहुत सारे दादा लगते हैं, जो कि हमारे घर से जस्ट सटा हुआ ही एक हरजन बस्ती है। तो हरजन बस्ती में जब भी हम जाते हैं तो जो भी मेरे पापा की उम्र के हैं, जो भी मेरे दादा की उम्र है, मैं तो उनका भी पैर छू लेता हूँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इनको दादाजी कहा है, और बाबा कैसन बड़ा बाबा का, चचा का हलवा। बात वहाँ उसकी नहीं है, बात वहाँ उसकी है कि कहीं ना कहीं उन लोगों का आशीर्वाद, जाति कोई प्रधान नहीं होती है। पवन जी, जहाँ तक मेरे से, पवन पांडे जी मेरे से बड़े भी हैं, और बड़े के साथ साथ एक ब्राह्मण मित्र हैं। तो जब कृष्ण जी अपने दोस्त मित्र सुदामा को गले लगा सकते हैं, अपने सिंहासन पे बैठा सकते हैं, तो ये तो हमारे कुल में है ब्राह्मणों का इज्जत। और मुझे ही नहीं, मुझे लगता है कि ब्राह्मण का इज्जत हर उस आदमी को करना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञान का एक स्रोत है। ज्ञान ऐसा नहीं कि किसी के पांव छूने से मुझे आपको ज्ञान मिल जाएगी। ऐसे भी ब्राह्मण हैं जिनका कोई अस्तित्व नहीं है, हर दिन गाली देते रहते हैं, तो उनको तो गांव में कोई गोड़ भी नहीं लगता है, हाथ भी नहीं उठाता कि बाबा प्रणाम नहीं करता है। क्योंकि आपको पुजवाता क्या है? आपके कर्म पुजवाते हैं आपके। जी। मेरे कहने का मतलब सर कि भगवान राम जाति से तो राजपूत थे, उसके बावजूद भी आज भगवान राम के मंदिर जाते हैं ब्राह्मण लोग, तो उनका पैर छूते हैं ना। अगर मान लिया जाए कि भगवान राम तो राजपूत थे जी, भाई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुवंश कुल के थे, रघुवंशी थे भाई, लेकिन उनका पैर ब्राह्मण कुल के लोग आज के जाके छूते हैं कि नहीं छूते हैं? तो ब्राह्मण कुल के होने से कोई पैर नहीं छूता है। मुझे लगता है कि ब्राह्मण का इज्जत और सम्मान हमारे माँ बाप दादाओं ने किया है, तो हम करते हैं, वो हमारे खून में है। लेकिन जहां तक सवाल है, मुझे लगता है कि उस जाति से बढ़कर आपका कर्म है, और कर्म प्रधान विश्व कर रखा। इस दुनिया में अगर आपके बेहतर कर्म हो तो आप कहीं भी पूजे जाते हैं। हम रविदास जी के मंदिर में जाते हैं तो वो जाति से तो कुछ अलग है, लेकिन रविदास मंदिर में हम जब जाते हैं, रविदास जी की हमारी यहाँ पूजा भी होती है, तो हम जाकर उनका पैर छूते हैं। तो हम किसी पर्टिकुलर जाति धर्म का पैर नहीं छू रहे हैं, बल्कि मुझे लगता है कि नहीं, इसका कर्म प्रधान है। ये कर्म करते हैं, बाबा प्रणाम। मैं ही नहीं, मैं अपने पापा को पैर छूते हुए देखा हूँ, और आज भी मेरे पापा जितने भी ब्राह्मण कुल के लोग होते हैं, पवन बाबा का पैर मैं ही नहीं, मेरे पापा भी छूते हैं, क्योंकि वो हमारे पुरोहित हैं। हमारे पुरोहित मतलब देखिए, जजमान और पुरोहित का एक रिश्ता होता ही है। और मैं तो अखिलेश कश्यप जी का पैर छूता हूँ। वो तो मेरे से कहीं ना कहीं मेरे से बाद में इंडस्ट्री में आए। मैं मनोज मिश्रा जी का पैर छूता हूँ। मैं अपने मैनेजर सोनू का पैर छूता हूँ। अब छोड़िए ना, बाकी तो हटा दीजिए। रीजन वहां वो नहीं है, क्योंकि देखिए, ब्राह्मण कुल ऐसी चीजें हैं कि मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ब्राह्मण का शिष्य हूँ, मेरे गुरु जी का नाम व्यास कमलाकांत मिश्रा जी है, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि
अब मुझे लगता है, बाकी दुनिया को क्या लगता है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मुझे लगता है कि नहीं, ब्राह्मण कुल के लोग पूजनीय होते हैं, क्योंकि मैं शुरू से गांव में रहा हूं तो ये मुझे पता है और मैंने देखा भी है जी। तो मैं जो देखा है उसे आज मैं अगर ब्राह्मण का कल से और कैसे हो बाबा, तो मैं हमेशा छुआ हूँ और आज भगवान ने मुझे दिया क्या है, ये जो भी मिला है मुझे, चाहे वो स्टार्टअप में चाहे जितना भी हो, चाहे ट्रेंडिंग स्टार मिला हो कि रिकॉर्ड मशीन मिला हो, चाहे दुनिया का कोई भी लाइन मेरे लिए अगर जनता ने बोला है, तो भाई ऐसा थोड़ी है कि वो मिल गया है तो मेरे लिए वो मेरे बाप की जागीर हो गई है। नहीं, आज नहीं तो कल मेरे से छीना जाएगा वो, क्योंकि स्टार्टअप सर किसी की जागीर नहीं। और हर दिन भगवान राम गए तो कृष्ण फिर आए ना, कलयुग में भी बहुत सारे भगवान हैं। तो मेरे कहने का मतलब कोई आता है तो कोई जाता है, तो जो चीज मेरी जागीर है ये नहीं है, उस पे घमंड किस काम का। पहले बहुत मेरे पास उत्तर होते थे, लोगों के सवाल भी बहुत होते थे, मेरे पास उत्तर भी बहुत होते थे, लेकिन अब उत्तर देने का मन नहीं करता है, अब जवाब देने का मन नहीं करता। कितना जवाब तुम्हें, मैं जितना जवाब देते जाऊंगा उतना ही उत्तर बनते, सवाल होते जाएंगे। तो मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपने काम से उत्तर दे दूं लोगों को, मैं अपने जुबान से उत्तर ना दे के मैं काम से उत्तर दूं। कौन मेरे बारे में क्या बोलता है वो बोल रहा है ना, मैं तो नहीं बोल रहा हूँ, तो बोलने दीजिए ना। वो जितना मुझे गाली दे रहा है तो उसका गाली मैं लूंगा तब ना पता चलेगा मुझे। मैं ले ही नहीं रहा भाई, तू गाली दे, जितना तुझे देना है दे, मेरा काम बोलता है, मैं अपने काम को लेके ईमानदार हूँ। जहाँ से मेरी पहचान है उसके बोलने और गाली देने से मेरी पहचान नहीं है। मैं उस लेवल पे पहुंचा हूँ इसलिए वो बोल रहा है। अगर मैं किसी लेवल पे नहीं होता तो बोलता क्यों, क्योंकि वो किस लेवल पे नहीं है। अगर उस लेवल पे होता तो उसको बोलने की जरूरत नहीं थी। बिल्कुल सही बात है। तो मेरे कहने का मतलब कि पहले हम क्या होते हैं, किसी प्रवचन को सुनते हैं, लेकिन जब हम प्रवचन खुद करने लगते हैं ना तो प्रवचन सुनने वालों का अहमियत समझ में आता है।